सुखपूर्वक 8 पटरानियों के साथ प्रभु द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। तभी खबर आई कि भौमासुर के अत्याचार से पूरी धरती दुखी है। भौमासुर नाम का दैत्य है जो छोटे छोटे राज्यों को जीतकर वहां की सुंदर कन्याओं का हरण कर लेता है और बंदी गृह में बंद कर देता है। अरे राज्यों पर आक्रमण करना तो राजा का कर्तव्य है, पर कन्याओं को बंदी बनाना ये तो आक्रामकता और निरंकुश वासना का परिचायक है। जैसे द्वारिकाधीश को ये पता चला कि भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को अब तक बंदी बना लिया है। क्यों? क्योंकि उसने क्या संकल्प किया था कि जिस दिन बंदी गृह में 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएंगी, मैं एक साथ उनसे विवाह करूंगा। कहते हैं वासनाओं का कोई अंत नहीं होता, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक गाड़ी मिल गई, पहले एक नहीं थी, एक मिल गई तो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज मिल गई तो जैगवार चाहिए, जैगवार मिल गई तो मेरे पास अब सबसे अच्छी जो गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुई वो क्यों नहीं आई। एक घर मिल गया तो दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तो 5 मंजिला चाहिए, 5 मंजिला बन गया तो भारत में नहीं सिंगापुर में भी चाहिए। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अपने जो मिला है उससे संतुष्ट हो जाओ तो फिर बात बन जाए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आ गए संतोष धन सब धन पूरी समान। ये इच्छाओं की बाल्टी जो है ना बिना पेंगले की ये कभी भरने वाली। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा की बाल्टी, मेरी इच्छा कभी नहीं भरती। तो गुरुदेव ने कहा, अभी बताता हूँ, सुबह बताऊंगा आपके प्रश्न का उत्तर। बोले मेरी वासनाओं का कभी अंत नहीं होता, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक बात पूरी हुई तो दूसरी बात तैयार है। तो गुरुदेव ने सवेरे एक बाल्टी ली जिसमें पेंदी नहीं थी, उसमें रस्सी बांधी। बोले कुछ बोलना नहीं है, बस देखना है। लेकर के बाल्टी गए, कुएं में डालते हैं, कुएं में डालते हैं, खूब मेहनत से निकालते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं। फिर कुएं में डालते हैं, निकालते हैं, एक बूंद भी पानी नहीं। कुएं के पास स्नान करने गए। शिष्य जब बहुत देर तक गुरुदेव नहीं आए तो पीछे पीछे चला गया। देखा तो कुएं के पास पसीने से लथपथ गुरुजी खड़े हैं। बाल्टी कुएं में डालते हैं, फिर खींचते हैं, कुएं में डालते हैं, फिर खींचते हैं, एक भी बूंद पानी नहीं। अब तो रहा नहीं गया शिष्य से, कहा गुरुजी आप लग रहा है सठिया गया, ये क्या कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आता, बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। आप ये बिना पेंदी की बाल्टी पूरी जिंदगी कुएं में डालते रहेंगे, फिर भी ये बाल्टी भरने वाली नहीं, क्योंकि ये बाल्टी बिना पेंदी की है, इसमें तो पेंदी ही नहीं है, जो भी डालोगे उतना ही खाली। तो इसी तरह से गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं? गुरुजी क्या? तुमने कहा था ना कि वासना नहीं पूरी होती, तो ये वासना भी बिना पेंदी की बाल्टी जैसी है, कभी पूरी नहीं होती। आग में जितना घी और लकड़ियां डालोगे उतना ही प्रज्वलित होती रहेगी। किसी ने कहा आग कैसे बुझाएं, किसी ने कहा पानी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे लकड़ियां डालना बंद कर दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। सामग्री लकड़ियां डालना बंद कर दो। इसलिए अपनी इच्छाओं को अगर पूरा करना है, तृप्ति, तो जितना मिला है वही विराम, स्टॉप। मन को जीत लो, जिसने मन जीत लिया उसने सब जीत लिया। मैंने देखा है। अच्छा बताइए, करोड़ों रुपया हो, 1 करोड़ का जूता पहन के निकल जाओ, काम तो वही करेगा जो 200 रुपए वाला करेगा। दिखावे के लिए जीते हैं हम। हमने 50,000 की डाइनिंग सेट टेबल लेकर आए, पड़ोसी ने 60,000 की ले ली, तो अब हमें 70 की डालनी है, क्योंकि पड़ोसी के 10,000 ज्यादा महंगी है। दूसरों के लिए जी रहे, दिखावे में जी रहे, इसलिए दुखी है। नहीं तो भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा। जो भी थोड़ा परिश्रम करेगा वो भी आराम से सोएगा। इसलिए ज्यादा अधिक इच्छाएं रुलाती हैं और दौड़ाती थी। घोड़े की तरह दौड़ लगाई, गधे की तरह बोझा ढोया और फिर कुत्ते की तरह हाँफते हुए दौड़ घर वापस आए। न नींद है, न दिन में चैन, न रात को नींद। ऐसी स्थिति हो गई, कामनाओं को पूरा करते करते ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे जो है उसमें संतोष करो ना। पहले के लोगों के पास 1 साइकिल होती थी, फिर भी उनको आनंद होता था। बाजार से सब्जी ले आए, धर्मपत्नी जी ने भोजन बनाया, आनंद से भोजन किया, 1 लोटा पानी पिया, आसमां के छत के खुले आसमान के नीचे बाजू का तकिया लगाकर आराम से सो गए। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। बादशाह हुआ करते थे लोग पहले के,
हम दीन दुखी 50,000 कमा रहे हैं तो भी लगता है कितना कम है, अंबानी के बाद हमारा ही नंबर होना चाहिए। इसलिए कौन दुखी करता है भैया? सुख दुख से बचना है तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कीजिए, आप सुखी हो जाओगे, परम आनंदित रहोगे, परम सुखी रहोगे। फिर मुझे फोन करके कहोगे दीदी आपने जो सूत्र बताया ना तुम बहुत सुखी। लोग क्यों जल रहे, क्यों दुखी है? मैंने पूछा बहन क्यों दुखी हो? बोले मेरी देवरानी ना साड़ी पहनती है ना तो बड़ी सुंदर लगती है, मैं पहनती हूँ उससे भी महंगी साड़ी पर अच्छी नहीं लगती मेरे पे, इस बात से दुखी। अरे तो देवरानी सुंदर लगती, देवरानी को देख लिया गया और खुश हो लिया गया कि वाह मेरी देवरानी है इतनी सुंदर लगती है, तो फिर तुझे भी अपने आप पर गर्व होगा और खुशी भी हो जाएगी। क्यों जलना? चित्त को नहीं जलाना। बोले गोविंद भगवान की जय। ऐसी अनंत अनंत शिक्षाएं हैं। पर हम सभी कथा की ओर चलते हैं। तो भौमासुर का जो दैत्य था, नाम का भौमासुर, ये निरंकुश वासनाएं 16,100 कन्याओं को जेल में बंदी गृह में डाला। द्वारिकाधीश को ये अपराध क्षमा योग्य नहीं लगा। द्वारिकाधीश ने भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी और भौमासुर से युद्ध के लिए ललकारने लगे। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, अपने बड़े बड़े सैनिकों को, सेनाओं की टुकड़ी को भेजा। भगवान श्री हरि ने सबको पराजित कर दिया और उसके बाद भौमासुर को कहा तुम शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर भौमासुर इतना जिद्दी था, अपने बल का दुरुपयोग और अपने बल का अहंकार था, इसलिए शरण में नहीं आया प्रभु के। प्रभु ने कहा तुम्हारे अपराध की कोई सजा नहीं है, एक ही दंड है कि तुम्हें इस धराधाम पर, इस भूभार पर, इस भूमि पर भारवत नहीं जीना चाहिए। और भौमासुर का प्राणांत हो गया। भौमासुर का उद्धार किया मेरे प्रभु ने, सत्यभामा के साथ मिलकर के भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर के बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा जाओ अपने अपने राज्य में चली जाओ, अपने अपने पिता, अपने अपने भाई के पास जाकर के सुख पूर्वक निवास करो, किसी अच्छे राजकुमार से विवाह करना और जाकर सुखी जीवन जीना। भगवान द्वारिकाधीश ने सब कन्याओं को मुक्त कराया, परंतु वो सारी कन्याएं क्या कहती हैं? 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़कर द्वारिकाधीश से कहा, नेत्रों में आंसू भरकर, गदगद कंठ से, सच में दुखी होकर, जो किसी की बंदनी रह चुकी हो, हे द्वारिकाधीश हम तो अबलाएं हैं, हम भौमासुर नाम के दैत्य की बंदनी रह चुकी है, बंदी गृह में रह चुकी है। भले ही हम पवित्र हो, परंतु अब कोई भी राजकुमार हमें नहीं अपनाएगा, कोई भी राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा। हम कहाँ जाएंगे? हम सभी को अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। द्वारिकाधीश आप तो राजा हो, आपका इतना बड़ा राज्य है, हम आपकी दासियां बनकर रह लेंगे, पर आप हमें कहीं और मत भेजिए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पिता का राज्य नष्ट हो चुका है। 16,100 कन्याओं ने स्तुति की। कन्या ने कहा कि मैं कभी स्त्री का अनादर होते नहीं देख सकता, मैं कभी स्त्री का अपमान होते नहीं देख सकता। कोई तुम्हें मेरी दासी कहकर बुलाएगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और इस दुनिया की भीड़ में, झंझावात में तुम सबको अकेली भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं आप सभी को अपने वाम अंग में स्वीकार करता हूँ और आप सभी को द्वारिकाधीश का नाम प्रदान करता हूँ। आप सबके नाम के साथ मेरा ही नाम जुड़ेगा, ताकि सब आपको गौरव की दृष्टि से देखें। इसलिए मेरे प्रभु ने 16,108 ब्याह किया। कोई भी ब्याह प्रायोजित नहीं, कोई भी ब्याह योजना के तहत नहीं। और ये 16,100 कौन? बहुत लोग ताने मारते, आपकी कन्या ने तो 16,108 विवाह किए, हम 2-4 कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? तो भैया भगवान जो कर सकते हैं वो मनुष्य नहीं कर सकता। तो कहते नहीं वो भगवान है तो क्या वो कर सकते? तो भैया मैं तो ये कहती हूँ कि भोले बाबा को भी तो भगवान कहते हैं ना। जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हरा हरा विष निकला, तो उस विष को मेरे भोलेनाथ एक ही सांस में गटक गए। पूरा का पूरा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था, उस विष को भोलेनाथ पान कर गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ, बुखार तक नहीं आई। और आप 2-4 ग्राम जहर पी लो, फिर क्या होगा? हजम कर पाओगे? भगवान ही कर सकता है। कंठ में राम और विष पिया तो विश्राम में चले गए। विश्राम, आंखें, आधी आंखें बंद रहती है शिव जी। तो
तो भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। 6 दिन के बालक ने पूतना का उद्धार कर दिया, आप कर सकते हो क्या? 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को 51 उंगली पे धारण कर लिया, कर सकते हैं? रास, महारास और विवाह की तो सब तुलना करते हैं, तो ये भी करके देखिए ना। सहस्त्र फणों वाले कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाला बालक कोई साधारण था?